हेलो एवरीवन। आज हम मैग्नेटोस्टैटिक्स आगे पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। हम पहले भी कर चुके हैं ऐसे ऑडियो लेक्चर्स में। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है जैसे डेल डॉट एफ ए वेक्टर, डेल डॉट एफ ए। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, एफ हमारा क्या है, स्केलर फंक्शन, ए है हमारा वेक्टर फंक्शन। ठीक है, तो ये डेल ऑपरेटर है। इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डेल डॉट ए प्लस ए डॉट डेल एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर डेल डॉट ए क्रॉस बी, डेल डॉट ए क्रॉस बी, इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड थर्ड है हमारे पास डेल क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, एक चीज है कि हम एक चीज पढ़ते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, उसको हम पढ़ लेते हैं बैक कैब रूल से। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव रूल्स चल रहे हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। एक डेरिवेटिव एक डेरिवेटिव एक डेरिवेटिव। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल्स डिफरेंट है। इसलिए आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला सीधा नहीं लगा सकते बैक कैब। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा फॉर्मूला वो नहीं लगाएंगे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ बी डॉट डेल ए, ठीक है, प्लस ए डॉट डेल बी, सॉरी, ए डेल डॉट बी। ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू है माइनस ऑफ। अब यहाँ पे हमें चेंज करना है थोड़ा सा, यहाँ पे ए डॉट डेल हो जाएगा, मतलब थोड़ा इसी को देख के चलना है, ऊपर वाली दो चीजों को देख के ही कर रहा हूं मैं। बी की जगह ए हो जाएगा, यहाँ ए की जगह बी हो जाएगा, फिर से माइनस साइन, ए की जगह बी हो जाएगा और बी की जगह ए हो जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, थर्ड नंबर। तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इनका यूज हो जाता है, जेस्ट के एग्जाम्स में इसका यूज हो जाता है, नेट के एग्जाम्स में हो जाता है। उससे आगे फिर हमें पता होना चाहिए डेल डॉट डेल क्रॉस ए, ये हमारा वेक्टर फंक्शन, ये हमारे से फर्स्ट डेरिवेटिव वाले। ठीक है, ये अब जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये है हमारे सेकंड डेरिवेटिव फॉर्मूला, सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेल डॉट डेल क्रॉस है, हमें पता है डेल क्रॉस क्या है, कर्ल। ठीक है, अगर किसी चीज का कर्ल है तो उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, जीरो। अगर इस चीज का कर्ल है, कर्ल होने का मतलब है किसी पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है, अगर वो कर्ल है उसकी जो डाइवर्जेंस होगी वो क्या होगी, जीरो। तो इसका आंसर होगा जीरो। फिर हमारे पास फिफ्थ नंबर का आता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर है हमारे पास डेल क्रॉस ऑफ ए। ठीक है, डेल क्रॉस ए, इसका जो फॉर्मूला होगा वो भी डिफरेंट है, डेल ऑफ डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए। तो ये पांच फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये काम के फॉर्मूले हैं, पांचों के पांच। ठीक है, तो इसे मैं रब कर रहा हूँ। तो ये हमारे सेकंड डेरिवेटिव, क्यों, क्योंकि दोनों डेल्टा थे, यहाँ पे एक ही डेल्टा था, तो इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल बोलते हैं 1 2 3 नंबर्स को, और ये जो 4 5 है इसे भी प्रोडक्ट रूल बोलेंगे, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे वेक्टर पोटेंशियल। वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है, हमने स्केलर पोटेंशियल पढ़ा था, अगर याद हो ऑडियो लेक्चर्स में। स्केलर पोटेंशियल क्या था हमारे पास, स्केलर पोटेंशियल के लिए हमने क्या किया था, हमें पता था कि डेल क्रॉस ई, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी चार्ज के कारण, वो हर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इसमें कोई कर्ल तो है नहीं, कर्ल का मतलब है
कि आपकी फील्ड लाइंस रोटेट कर रही हैं, रोटेशन तो है नहीं। अगर रोटेशन नहीं है तो इसका मैं मतलब बोल सकता हूँ कि डेल क्रॉस ई क्या होगा, जीरो। अगर डेल क्रॉस ई जीरो है तो मैं इमीडिएटली यहाँ पे लिख सकता हूँ ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी। ऐसा क्यों? इसके कारण मैंने ये लिखा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मेरा ग्रेडियंट फंक्शन है, डेल ऑफ वी इज अ ग्रेडियंट, डेल ऑफ फाई जैसे हम बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो अगर मैं कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट करूं, अगर मैं कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट करूं तो वो मेरे को जीरो ही मिलेगा। ठीक है, इसी कारण से मैं इसको ये लिख सकता हूँ, क्योंकि इस चीज का कर्ल करना या फिर ई की वैल्यू को ये पुट कर दो यहाँ पे तो करना, तब भी हमारा आंसर जीरो ही आएगा। इसलिए मैं इमीडिएटली इसके बाद ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स कर रहे हैं, हमें वेक्टर पोटेंशियल चाहिए। हम लिख सकते हैं कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। मैक्सवेल की रिलेशंस में भी आता है ये। और वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कर्ल बनाती है। कर्ल मतलब उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो रोटेट ही करेंगी, मतलब वो क्लोज्ड लूप बनाएंगी। ठीक है, ऐसे नहीं है इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण कि फील्ड इधर गई इधर गई, वो क्लोज कहीं पे जाके बंद नहीं हुई, मतलब वापिस नहीं आई। ठीक है, तो ये जो चीज थी ये कर्ल नहीं कर रही थी, रोटेशन नहीं थी। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो अगर करंट ऐसे चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी कुछ ऐसे होगी, उसके अराउंड, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे कर्ल करेगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन है तो मैं बोल सकता हूँ कि उसका जो डाइवर्जेंस है वो जीरो होगा। अगर रोटेशन है तो डाइवर्जेंस नहीं हो सकती, अगर डाइवर्जेंस है तो रोटेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर मैं ये बोल सकता हूँ तो मैं इमीडिएटली जैसे उसमें लिखा था ऐसे ही इसमें मैं लिख सकता हूँ बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। तो मैं एकदम से ये लिख सकता हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली वही काम बन गया। इसको यहाँ पे दोबारा से पुट कर दो। अगर मैं बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल, ठीक है, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो ये बनेगा डेल डॉट डेल क्रॉस ए। ये जीरो होता है, ये हमने अभी पढ़ा। और वैसे भी कोई चीज अगर कर्ल कर रही है, घूम रही है, ठीक है, एक पॉइंट के अराउंड, तो उसकी डाइवर्जेंस जीरो होगी। ठीक है, तो ये चीज है घूम रही है किसी पॉइंट के अराउंड, उसकी मैंने डाइवर्जेंस कर दी तो वो जीरो देगा हमें। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। तो यहाँ पे जो ए है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो ड्राइव हो सकते हैं इजीली। हम बी को लिखते हैं, एक्चुअली में हमें पता है कि एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म क्या था, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये था डिफरेंशियल फॉर्म में। अब बी को मैं लिख सकता हूँ, मेरे को पता है डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ठीक है, डेल क्रॉस ए, इसका हमने फॉर्मूला अभी किया था। इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल ऑफ डेल डॉट ए, ठीक है, माइनस डेल स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे वेक्टर। तो मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू ये पुट कर दी। ठीक है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया बस। अब डेल डॉट ए, ये वाली क्वांटिटी, क्या ये जीरो नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरी ये वाली चीज b इज इक्वल टू डेल क्रॉस से सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब a में कोई कर्ल है, तभी मेरे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड की नॉन जीरो वैल्यू आ रही है। अगर a में कर्ल नहीं होता तो ये चीज जीरो हो जाती। इसका मतलब a में कर्ल है, अगर a में कर्ल है तो उसमें डाइवर्जेंस क्या होगी, जीरो। तो ये तो श्योरिटी होगी कि डेल डॉट ए जीरो होना चाहिए हमारा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमारी कर्ल कर दी है, तो हम यहाँ से भी सोच सकते हैं इसको, डेल डॉट ए जीरो। ठीक है, तो ए में कर्ल है तभी ये नॉन जीरो वैल्यू देगा मैग्नेटिक फील्ड की, इसलिए हमने डाइवर्जेंस उसकी जीरो कर दी। तो हमारे पास यहाँ से बचा क्या, माइनस ऑफ डेल स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे। तो ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला बन गया हमारे पास, डेल स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू नॉट जे। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डेल स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू नॉट जे वेक्टर। तो जे हमारे पास था क्या, करंट डेंसिटी। ठीक है,
उसके बाद जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब हम पोटेंशियल निकालते थे तो हम पोटेंशियल को लिख लेते थे Q/4πε0 आर। ठीक है, Q/4πε0 आर। इसी चीज को मैं आगे लिख सकता था 1/4πε0। अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो चार्ज को क्या लिखते हैं, चार्ज को लिखते हैं रो ऑफ आर डैश डी टाउ डैश डिवाइड बाई ये आर। तो ये मेरे पास पोटेंशियल बनता था। ठीक है, 3 डायमेंशन में। यहाँ पे ये जो आर डैश है मैंने रो ऑफ आर डैश लिखा है, तो इसका आपको मतलब पता होना चाहिए, ये भी ऑडियो लेक्चर्स में डिस्कस हो गया था कि अगर ये मैं ओरिजिन मान के चलूँ और यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा है तो ये जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, उसको मैं आर डैश बोल रहा हूँ। और ये जो मेरा आर नीचे वाला है वो आर कौन सा होगा, यहाँ पे अगर मेरा चार्ज पड़ा था जिसको मैं डी टाउ डैश है, ये 1 डायमेंशन है तो मैं इसे डी एक्स डैश बोल दूंगा। ठीक है, तो इसे मैं एक्स डैश बोल लेता हूँ, इसको डी एक्स डैश बोल दूंगा। तो इस चार्ज पे यहाँ से लेके किसी पॉइंट पी तक के अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी तो ये डिस्टेंस मेरा आर था। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपको कंपेयर करना है। तो ये तो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात। मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम वेक्टर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं जिसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो ए वेक्टर की बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ इतना सोचना है इस कांस्टेंट की जगह हमारे लिए चेंज हो जाएगा μ0/4π से। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, 1/4πε0 मैग्नेटोस्टैटिक्स में μ0/4π से कांस्टेंट से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे था क्यू चार्ज। ठीक है, ये तो कर दिया। क्यू चार्ज को हमें वॉल्यूम की टर्म में लिखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि अब करंट डेंसिटी बनेगा। अब यहाँ पे करंट्स की बात हो रही है मैग्नेटोस्टैटिक्स में, तो यहाँ पे बनेगा जे ऑफ आर डैश डी टाउ डैश डिवाइड बाय आर। सेम वही चीज है, कहाँ करंट पड़ा है ये वो ओरिजिन से डिस्टेंस है, और कहाँ पे आप वेक्टर पोटेंशियल देख रहे हो उस पोजीशन से, कौन सी पोजीशन से, करंट की पोजीशन से, वो ये वाला डिस्टेंस आर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी वेक्टर पोटेंशियल की। ये हमारा 3D में होगा, 3 डायमेंशन में। ऐसे ही मैं इसे 2 डायमेंशन में भी लिख सकता हूँ, μ0/4π। जे हमारा किस में चेंज हो जाएगा, सरफेस करंट में। ठीक है, सरफेस के करंट में चेंज हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ के वेक्टर ऑफ आर डैश डी ए डैश, क्योंकि अब एरिया एलिमेंट बनेगा। पहले एक वॉल्यूम की बात कर रहा था, जैसे सिलेंडर फुली फिल्ड सिलेंडर है, फिर उसके बाद मैं शीट की बात कर रहा हूँ, अब मैं 1 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, ये बनेगा 2D में। तो ऐसे ही जो 1D में बनेगा वो बनेगा μ0/4π आई डी एल डैश डिवाइड बाय आर। ये बनेगा 1D में एक वायर के कारण। ठीक है, वेक्टर पोटेंशियल। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए, 3D 2D एंड 1D में। ठीक है, फिर उसके बाद इसके रिलेटिव एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो कि एक हमारे पास इन्फिनाइट सोलिनॉइड है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। इन्फिनाइट है, ऊपर तक नीचे तक इन्फिनाइट। ठीक है, अब उसने ये पूछ लिया कि वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू बताओ इनसाइड द सोलिनॉइड। इसमें करंट आर चल रहा है, रेडियस इसका आर है और करंट इसमें आई चल रहा है। और उसने बोल दिया इनसाइड बताओ वेक्टर पोटेंशियल, आउटसाइड बताओ वेक्टर पोटेंशियल। ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, एक दो फॉर्मूले भी सीख जाओगे इससे। अब हमें इनसाइड निकालना है। अब मैंने 3 फॉर्मूले करवाए हैं, 1D 2D 3D। अब सोचने वाली बात है कि कौन सा यूज करें। तो सोचोगे 3D कर लेते हैं या 2D कर लेते हैं, कोई भी। लेकिन सबसे पहली बात है, इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे जो करंट है, ठीक है, वो इन्फिनिटी पे जाके जीरो नहीं हो रहा। मतलब वेक्टर पोटेंशियल हमारा वैनिश नहीं हो रहा है इन्फिनिटी पे। अगर आप ध्यान से देखो तो वो सीधा ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ जे इंटीग्रल ऑफ आई, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के आ रहा है। तो आप कितने भी डिस्टेंस पे चलते जा रहे हो तो वहां पे आपका करंट है। ठीक है, अगर मैं ये जो डिस्टेंस है इन्फिनिटी कर दूं, ठीक है, ये जो मेरी चीज़ है इन्फिनिटी कर दूं, तो वहां पे जाके भी मेरे पास करंट है।
क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी तक ये एक्सटेंड हुआ पड़ा है, तो मैं इस पर ये फॉर्मूले नहीं लगा सकता पहली चीज। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक टेक्निक सिंपल सी, हमें अंदर वेक्टर पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक अंदर एक सर्कल बना लेंगे, और मैं लिख रहा हूँ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल। अगर मैं ये लिखता हूँ क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डी एल, तो इसका मतलब क्या है, ए डॉट डी एल है, ठीक है। ए को मैं किस फॉर्म में, अगर मेरे को यहाँ पे चेंज करना हो ए को, तो उसे मैं कर सकता हूँ किसमें कर सकते हैं, ए डॉट डी एल। इसको हम कर सकते हैं, इस पर अगर हम स्टोक्स लॉ लगाएं, ठीक है, इस पर अगर हम स्टोक्स लॉ लगाएं, तो ए डॉट डी एल क्या बन सकता है हमारा, डेल क्रॉस ए डॉट डी। स्टोक्स लॉ तो लग ही सकता है इस पे इजीली, तो ये बनेगा सरफेस इंटीग्रल, ओपन क्लोज लाइन इंटीग्रल किस में चेंज हो गया, ओपन सरफेस इंटीग्रल में। तो ये बन गया। अब डेल क्रॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बी डेल क्रॉस ए डॉट डी ए। तो क्या ये फ्लक्स नहीं होता, बी डॉट डी इज ऑलवेज फ्लक्स, ठीक है, तो ये फ्लक्स के बराबर। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि क्लोज्ड ए डॉट डी एल इज इक्वल्स टू बी डॉट डी ए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है हमारे पास, इसका इस्तेमाल करना है हमें। इस पे सबसे पहले मैं इनसाइड निकालता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि इसका जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो है स्मॉल एस, ठीक है, मतलब यहाँ से डिस्टेंस, एक मैंने एक लूप बनाया, उसका एक रेडियस है स्मॉल एस, इनसाइड है, ठीक है। तो अगर ये स्मॉल एस इनसाइड है और ये रेडियस इसका आर था, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ए डी एल के इंटीग्रल इसी लाइन इंटीग्रल में 2 पाई एस, डी एल का इंटीग्रल हमारा क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल 2 पाई एस इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड क्या होती है, म्यू नॉट एन आई, ये बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट एन आई। अब डी एलिमेंट, अब डी ए एलिमेंट मतलब इसका एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या है, पाई एस स्क्वायर, पाई एस स्क्वायर होगा। मतलब एक्चुअली में ये बता क्या रहा है, ये बहुत सोचने वाली चीज है। ये हमें बता रहा है कि इस सर्कल में से कितना फ्लक्स पास होगा, ये वो वैल्यू है, इतना फ्लक्स पास होगा इतने सर्कल में से, तो इसे समझना भी है, ठीक है, इतने सर्कल में से इतना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। तो यहां से मैं ए निकाल सकता हूं, म्यू नॉट एन आई एस बाय 2। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो हमेशा याद ही रखना, जब भी कोई भी करंट की जो डायरेक्शन होगी वही हमारी ए की डायरेक्शन होगी, कैपिटल ए की, वेक्टर पोटेंशियल की। तो करंट की डायरेक्शन हमारी इस केस में फाई कैप होगी, क्योंकि सोलेनोइड में जो वायर्स होती हैं वो इसी हिसाब से बाउंड होती हैं, ठीक है, इस हिसाब से होती हैं कुछ, तो करंट भी ऐसे चलेगा, मतलब फाई कैप की डायरेक्शन में चलेगा, तो इसका भी एंगल फाई कैप ही आएगा। तो ये आएगा मेरा, ठीक है, जो डायरेक्शन करंट की होगी वही हमारी वेक्टर पोटेंशियल ए की वैल्यू डायरेक्शन होगी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ही ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो ये हमने निकाला फॉर एस लेस देन कैपिटल आर, इनसाइड निकालना है हमने वेक्टर पोटेंशियल। अब हम निकालते हैं आउटसाइड, ठीक है, ये सारा था इनसाइड के लिए। अगर मैं आउटसाइड निकालना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं एक फिर से सर्कल बनाऊंगा, फिर से मैं रेडियस ऐसे बोल देता हूँ, लेकिन इस बार क्या है, स्मॉल एस इज ग्रेटर देन कैपिटल आर आउटसाइड, ठीक है। फिर से मैं यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ दोबारा से, ए डॉट डी एल, तो लगाओ ए डॉट डी एल, डी एल की वैल्यू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज अगेन 2 पाई एस इज इक्वल्स टू बी डॉट डी एस। अब सोचना है थोड़ा सा, बी डॉट डी एस का क्या मतलब है। अब हमें क्या क्या कंफ्यूजन हो सकती है, हमें पता है कि सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड
जीरो होती है। इनफ्लाइंग सोलेनोइड हो तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर क्या होगी, जीरो। तो कोई भी स्टूडेंट सोच सकता है कि सीधा इसको जीरो करो, ए वेक्टर जीरो आ जाएगा, बट ऐसा गलत है। ठीक है, इस पूरे का मतलब है कि उस सर्कल में से कितना फ्लक्स जा रहा है, इस पूरे का ये मतलब है कितना फ्लक्स जा रहा है। तो एक्चुअल में आपका सर्कल, अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छा करके बनाऊं, बाकी आप लोगों को मेरी ड्राइंग पता है, अगर मेरे पास ये सोलेनोइड है और मैंने ये सर्कल बनाया, तो इस सर्कल में से सिर्फ इतना एरिया है यहाँ, मतलब इतना इतना एरिया जो सिलेंडर के अंदर आ रहा है, उतने में से ही फ्लक्स आ रहा है। लेकिन ये जो एरिया है, ये वाला और ये वाला एरिया, इसमें से फ्लक्स नहीं आ रहा, लेकिन इतने में से तो आ रहा है। ये जो इसके अंदर इतना एरिया बच गया, तो ये जो अंदर वाला एरिया बच गया सिलेंडर के अंदर अंदर, उसकी वजह से फ्लक्स है, लेकिन यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं है। तो वो फ्लक्स तो लिखना चाहिए हमें। ठीक है, वो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, इस फ्लक्स की वैल्यू होगी, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, क्योंकि रहेगा तो बी डॉट डी ए ही, मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर म्यू नॉट एन आई। अब एरिया, एरिया कितना है, तो एरिया हमें सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्से का एरिया रखना है, सिर्फ इतना हिस्से का एरिया। तो इतने हिस्से का एरिया इस हिस्से के एरिया के बराबर है, और ये रेडियस आर है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में से 3D में सोचना कि अगर ये सिलेंडर है तो मैंने एक सर्कल ऐसे बना रखा है। ठीक है, तो ये हमारा जो सर्कल का इतना हिस्सा है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर, इतना एरिया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि इतने एरिया में से फ्लक्स है। तो यहाँ से मेरे पास ए वेक्टर की वैल्यू आएगी म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय 2s। डायरेक्शन हमारी दोबारा से फाइव है, जो करंट की डायरेक्शन होगी उसी हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका आउटसाइड आ जाएगा एस ग्रेटर देन आर। ठीक है, वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्क्रीन पर देख लो। इस क्वेश्चन में हमारे पास ए वेक्टर को की वैल्यू दे रखी है के फाई कैप। ठीक है, के फाई कैप वैल्यू दे रखी है इसमें, और ये बोला कि इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, और हमें जे करंट डेंसिटी की वैल्यू बतानी है, जे की वैल्यू निकालनी है हमें, करंट डेंसिटी की वैल्यू। तो पहले अगर खुद सोच सकते हो तो सोच लो, जो जो चीजें हमने कर रखी हैं उसी में से करना है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी बोल रखा है, ये भी याद रखना। हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डेल क्रॉस ए, यही होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में डेल क्रॉस ए को कैसे लिखते हैं ये पता होना चाहिए। डेल क्रॉस सम वेक्टर फंक्शन को कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं डेल क्रॉस ए को 1/s, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहा हूँ, एस को हम कभी कभी स्मॉल आर भी यूज कर लेते हैं, 1/s एस कैप एस फाई कैप जेड कैप करली बाय करली एस करली बाय करली फाई करली बाय करली जेड, एंड यहाँ पे ए, जो भी ए होगा यहाँ पे उसका एस पार्ट जो भी होगा, ऐसे ही ए का कोई फाई डिपेंडेंट पार्ट होगा, ऐसे ही ए का कोई जेड डिपेंडेंट पार्ट होगा, और यहाँ पे ऐसा आएगा, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीजें पता है तो मैं सीधा यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब हमें, मैं सीधे यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ए फाई कैप की डायरेक्शन में दे रखा है, मतलब ये जीरो है, ये जीरो है, और ए फाई कैप की डायरेक्शन में क्या है, के। ठीक है, तो हम करते हैं इसको, ये बनेगा 1/s, ये जीरो, ये इसके साथ करेंगे जीरो, डिटर्मिनेंट बस करना है सॉल्व, ये जीरो ये जीरो, फिर ये बनेगा z के साथ करली बाय करली एस एस के माइनस जीरो, इसके साथ ये जीरो रहेगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ के बाय एस, और डायरेक्शन कौन सी, हमने कौन सा यूज किया, जेड कैप। अगर मैं ये यूज कर रहा हूँ तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, तो मैंने जेड कैप यूज किया।
तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। अभी मैंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेकिन हमें निकालना है जे वेक्टर, और हमें पता है कि डेल क्रॉस बी क्या होता है हमारा, म्यू नॉट जे वेक्टर। डेल क्रॉस बी म्यू नॉट जे वेक्टर होता है। तो फिर से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से चल ही रहा है, दोबारा से हमें बी पता लग गया, तो हमें डेल क्रॉस बी निकालना है। तो डेल क्रॉस बी के लिए हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा। डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू 1/s एस कैप एस फाई कैप जेड कैप करली बाय करली एस करली बाय करली फाई करली बाय करली जेड ए ऑफ एस। अब यहाँ पे बी ऑफ एस, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ जेड डायरेक्शन में है, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, जेड डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड है के बाय एस, ये बनेगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे डेल क्रॉस बी को, तो ये बनेगा 1/s। अगर मैं एस कैप रखता हूँ तो ये जीरो ये जीरो, एस फाइव कैप रखता हूँ अगर मैं माइनस में, तो इसकी वैल्यू होगी और ये जीरो होगा। ठीक है, तो मैं इसको कर सकता हूँ एस फाइव कैप रख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा करली बाय करली एस के बाय एस, और इसको इससे करेंगे तो जीरो। ठीक है, तो यहां से ये बनेगा एस से एस कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा के बाहर, डेरिवेटिव किया इसको सिर्फ इंटू फाइव है, तो बनेगा हमारे पास माइनस के बाय एस स्केयर फाइव कैप, ये हमारे जे वेक्टर की वैल्यू होगी। ठीक है, एक्चुअल में हमने एक छोटी सी गलती कर दी। जब हम डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, एस कैप पॉजिटिव रखते हैं, इस वाले को माइनस में रखते हैं, इसको पॉजिटिव रखते हैं, ऐसे सोल्व करते हैं। तो बाहर माइनस साइन आना था इस वाले को यूज करने की वजह से। ठीक है, तो बाहर माइनस साइन आना था, तो माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा। क्योंकि जो हमारा फिर करंट है इसके आगे वो है के बाय एस के फाइव कैप, ये आपका आंसर होगा। हमने एक चीज और कम लिखी है, डेल क्रॉस बी निकाला है हमने, अभी डेल क्रॉस बी निकाला है हमने, तो इसकी वैल्यू आई है, तो हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो जे वेक्टर की वैल्यू आएगी 1/म्यू नॉट, डेल क्रॉस बी की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ये हमने डेल क्रॉस बी निकाला था अभी तक, यहाँ तक। ठीक है, तो जे वेक्टर आ जाएगा हमारे पास